यह स्पीच खास तौर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम इसी पबजी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जो पबजी खेलते हैं और उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस स्पीच को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज़ से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। नंबर 1 पर है, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेले। पबजी गेम में सबसे पहले आपको सीखने के लिए मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है और वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रह कर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं, उसके बाद वही एक दूसरे को मारते रहते हैं, उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2 पर है, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सीखने के लिए मिलती है कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह ऊपर उतरते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम भेड़ चाल चलते हैं और इसका भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पर है, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने के लिए मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही अपने साथ रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें दिखती है वो फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली जो उसमें लगने ही वाली नहीं है। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, लेकिन दिन भर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते हैं। तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज़ को हम अपने पास रखें। नंबर 4 पर है, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज़ पबजी से हमें सीखने के लिए मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं, जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी गालियाँ सुनने के लिए मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब इसमें कुछ लोग भी टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठाकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव नहीं देते हैं। ऐसी टीम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती है, यूनिटी के साथ नहीं खेलते हैं। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में टीम वर्क और यूनिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 5 पर है, कमज़ोर व्यक्ति के साथ लेकर चलें। अगली चीज़ हमें सीखने के लिए मिलती है कि हमेशा कमज़ोर साथी को साथ लेकर चलें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति कोई कार ले ली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर चले और आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6 पर है, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो हमें पबजी गेम से सीखने के लिए मिलती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा ना करें। आपके पास जितने साधन है उसमें ही जीतने की कोशिश करें।
पबजी गेम खेलते समय आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो जहां नहीं जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है, लेकिन वो पूरे टाइम 6 गुना 8 गुना जूम करते रहते हैं। उनके पास सैलल एल गन होती है, लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक कोई व्यक्ति आता है जो एक छोटी सी गन से मार के चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इसी को हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा ना करें। आपके पास जो है उसमें ही बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 7 पर है हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पर यदि अपने आप को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारी जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें सिर्फ काम नहीं करते रहना चाहिए, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करना चाहिए। 8 पर है शत्रु को कमज़ोर ना समझे। अगली बहुत ही बड़ी सीख हमें सीखने के लिए मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन है। और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके पास कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मार के चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम अपने कंपटीटर को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। नंबर 9 पर है सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें सीखने के लिए मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना। कई लोग अपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ धड़ गोलियां चलाते रहते हैं। एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। और आपको लोग कहते भी होंगे कि छुपकर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल। लेकिन कई बार छुपकर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए अपने जीवन में भी सही मौके का इंतज़ार करें और उसके बाद ही एक्शन ले। नंबर 10 पर है जीवन का आनंद ले। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है वो जीवन का सत्य भी है। जब भी आप मरेंगे तो आपके अपने ही लोग आपके सामान लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपने पूरे लाइफ को एंजॉय से कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। ये 10 सीख आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।